कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की? लेट्स डू विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज आपके पास फंक्शन है x for x less than equal to 0 1, for x greater than 0 we have value of function is 2, f of x represent y. so अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका? अगर मैं ज़ीरो के लेफ्ट में जा रही हूँ तो सारे आंसर वन आएंगे। इवन अगर ज़ीरो पे भी चेक करूँ एक्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो ज़ीरो पे भी वन ही रहेगा, तो ज़ीरो पे तो वन है ही है। एंड जब लेफ्ट में जा रहे हो यानी कि कोई भी वैल्यू उठा रहे हो इस पॉइंट से, तो सबके लिए आंसर आपका वन आएगा। और अगर आप राइट साइड जा रहे हो ज़ीरो की, तो यू विल गेट आंसर टू। तो सी हेयर इट इज़ टू एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस पॉइंट, आई हैव टेकन नोड हेयर, रीज़न बीइंग बिकॉज ज़ीरो जो है इंक्लूडेड है इन केस ऑफ वन। सो दिस इज़ कर्व। ओके, अब आपको चेक करना है कि ये कर्व आपका कंटिन्यूस है या नहीं। तो कैसे पता चलता है? अगर मैं कोई कर्व बिना पेन को लिफ्ट किए प्लॉट कर सकती हूँ तो दैट कर्व इज़ कंटिन्यूस कर्व। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो वैल्यू बाइफरकेट हो गई हैं आपकी। यहाँ पे जब ज़ीरो के लेस के लिए जा रहे हो तो इधर जाना है, और फिर आपने पेन लिफ्ट किया राइट साइड जा रहे हो, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो अगर आपकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होगी? इफ़ अ कर्व इज़ ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो और एंड इन अबव एग्जाम्पल जो हमने भी किया उसमें जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है ज़ीरो पे। ज़ीरो पे के लेफ्ट के लिए अलग है, ज़ीरो के राइट के लिए अलग आंसर है, तो डेफिनेशन ब्रेक होगी। ओके देन, अगर लेफ्ट साइड इज़ नॉट इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट्स हमने किए थे +1 में, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके इक्वल नहीं होते तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है तो उसके लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे ज़ीरो के लेफ्ट में गए तो वन था, ज़ीरो के राइट में गए तो टू आंसर था, तो जिसके लिए मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ गया था, इसलिए आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डिफर कर गई थी। तो एक कंक्लूजन हमारा यहाँ से निकल आया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है तो लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट। अच्छा, ये हम +1 में लिखते थे ऐसे। अब लिखना कैसे है लिमिट को? जैसे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव, ये ऊपर आपने सुपर स्क्रिप्ट लगाना है। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट साइड को। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है आपका राइट हैंड लिमिट को। तो अब हमने देखना है क्या सिर्फ इतना प्रूव करना काफ़ी है कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए कि हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट प्रूव कर दी? तो इसके अकॉर्डिंग तो हम +1 में ही कंटिन्यूटी कर चुके हैं। व्हाट्स न्यू? ओके, सफिशिएंट कंडीशन है कि नहीं अब चेक करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लिया, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर x नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आंसर हमेशा वन आएगा, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो तो आंसर हमेशा टू आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। नॉट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के लेस के लिए भी वन आंसर है, ज़ीरो के मोर के लिए भी आंसर वन है, बट जब x ज़ीरो है तब टू है। अगेन हमें यहाँ पे पेन अपना लिफ्ट करना पड़ गया, तो दिस इज़ नॉट अगेन कंटिन्यूस। तो एक और अब आपका क्या निकल के आता है यहाँ पे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो मेरी ठीक है, सबके लिए आंसर वन हो गया, लेस देन ज़ीरो के लिए भी वन है, मोर देन ज़ीरो के लिए भी वन हो गया। बट अगेन द कर्व कैन नॉट बी प्लॉटेड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अब क्या करें? सो नॉट कंटिन्यूस हुआ। अब कंक्लूजन वन तो वॉजंट सफिशिएंट, जो हमने कंक्लूजन वन लिया था कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को प्रूव कर दो तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होने के साथ साथ वैल्यू एट दैट फंक्शन शुड बी इक्वल टू लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। व्हाट डज इट मीन? जो हम ज़ीरो पे वैल्यू चेक कर रहे थे अगर वो भी वन ही होती तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। आई थिंक यहाँ तक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्या ध्यान रखना है जब कंटिन्यूटी प्रूव करनी है? तो आपको लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर आप लिमिट चेक करते हो, वो तीनों आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, अब ओवरऑल डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन हैज़ इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट देयर बी अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूट एट सी। अगर फंक्शन आपका इसके डोमेन में से किसी भी फंक्शन के डोमेन में से अगर आप कोई पॉइंट सी उठाते हो और उस पे जो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, तो बाय उसका कंक्लूजन क्या निकल के आपका आता है? देन लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट जो आपने उसके डोमेन से उठाया उसके लेफ्ट साइड, उस पॉइंट के राइट साइड, और वैल्यू एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल, जो अभी हमने यहाँ पे कंक्लूजन 2 में भी किया है।
अब करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी करने में, बट डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसके बेस्ड आपको 1 मार्क क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 3 इफ़ x इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने। ओके, ये तो पता है कि हम पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं या जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आपके कंटिन्यूस फंक्शन में आते हैं, बट अगर वो किसी पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो वहाँ पे कोई चांस होता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है। सिर्फ आप 2 पे चेक करोगे क्योंकि अदरवाइज तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही होता है, बट अगर किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो उस पॉइंट पे आपको ज़रूर चेक करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं हो रही, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वगैरह कुछ चेंज तो नहीं हो रहा जैसे। ओके, तो गिवन फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो कांस्टेंट आएगी। लीनियर फंक्शन की जो स्लोप होती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लो, dy/dx, वो m हो जाता है तो 2 आएगी इसकी स्लोप। तो स्लोप कांस्टेंट है, इवन y इज इक्वल्स टू mx + c, तो m यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो स्लोप कांस्टेंट है। तो डेफिनेशन इज चेंजिंग एट 2, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमारी 2 पे चेंज हो रही है, तो सो यू आर सपोज टू चेक डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं 2 के पॉजिटिव पे। 2 पॉजिटिव पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो आप इसकी फंक्शन की, अगर ये कंटिन्यूस आ गया दोनों पॉइंट्स पे, तो ओवरऑल फंक्शन जो होगा आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, तो हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली, वैल्यू एट पॉइंट, फिर राइट लिमिट और फिर लेफ्ट लिमिट। दिस इज योर लेफ्ट लिमिट। ओके, सो एफ ऑफ 2 अगर आप ढूंढ रहे हो, एफ ऑफ 2 यानी कि पहले देखो फंक्शन 2 के लिए है क्या। अगर मैं x को 2 ले रही हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट कि नीचे वाला। ऑब्वियसली जिसमें इंक्लूड हो रहा है आप वही वाला लोगे, तो हम एफ ऑफ एक्स विल बी 2x + 3। तो एफ ऑफ 2 के लिए 2x + 3 है, x को 2 से रिप्लेस किया, स्ट्रेट अवे आपका 7 आ गया। अब 2 की लेफ्ट साइड मुझे जाना है, 2 के लेफ्ट साइड हम गए, तो 2 के लेफ्ट साइड जाने के लिए अच्छा ये हमने ध्यान से देखना है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 2 में से स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल आप कुछ चीज़ें जो माइनस कर रहे हो तो वो यानी 1 यूनिट से बहुत कम होती है। तो जब आपने कुछ माइनस किया 2 में से, तो लेट इट बी 2 - h। जहाँ पे x है मैं x को रिप्लेस कर दूंगी 2 - h से, और जो ये x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव है, अब ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये h टेंडिंग टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने वैल्यू ली है वो इतनी कम है, इतनी छोटी वैल्यू होती है कि वो टेंड्स टू 0 ही करती है, 0 को ही अप्रोच करती है ओवरऑल। ओके, अब हमने क्या करना है, जहाँ मेरा फंक्शन है उसमें x की जगह हमने पुट कर देना 2 - h, रेस्ट ऑल एवरीथिंग एज इट इज़, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज़ 2। अब हमारा x की जगह क्या था, लेफ्ट फंक्शन मेरा क्या था 2x + 3 था, तो 2 - h + 3। तो आपने क्या किया, लिमिट तब तक कैरी फॉरवर्ड करनी है आपने, जो भी लिमिट ले रहे हो आप, जब तक आप उसको पुट नहीं कर देते। तो दिस इज 2 × 4 एंड 2h + 3, और h को हम 0 पुट करेंगे तो 4 + 3 आपका सीधा 7 आंसर आ जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट आ गई। ओके, नाउ लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट सॉरी, तो 2 पॉजिटिव लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 + h किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है हमने उसको रिप्लेस कर दिया 2 + h से, सो यू गेट 4 - 3 = 1। तो फ्रॉम 1 to 3 हमारा क्या कंक्लूजन निकल गया, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपकी मैच ही नहीं हो रही। ये आपकी 2 पॉजिटिव पे 1 आई है और यहाँ पे 7 आई है, और वैल्यू एट फंक्शन 2, तो तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका 2 हो गया, जहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक कर रही है।